हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉम एंड किड्स केयर। मैं हूं ज्योत्सना। आज का टॉपिक है न्यूबॉर्न बेबी का वेट कैसे बढ़ाया जाए। जब प्रेगनेंसी आती है उसके बाद से ही सोचने लग जाते हैं कि बेबी का वेट कैसे बढ़ाया जाए। अगर बेबी वॉर्म में वेट उसका नहीं बढ़ता है तो हम डॉक्टर से मेडिसिन प्रिस्क्राइब कराते हैं या फिर पूछते हैं कि हम ऐसा क्या खाएं कि बेबी का वेट बढ़े। नॉर्मली अगर बेबी बॉर्न होता है उस टाइम अगर बेबी का वेट, एवरेज वेट जिसे बोलते हैं, अगर 3 kg हो तो वो नॉर्मल रहता है। अगर उससे कम होता है तो वो अंडर वेट में आ जाता है, और अगर 3 kg के ऊपर हो तो उसे हेल्दी बेबी बोलते हैं। अगर अंडर वेट चला जाता है तो हमें टेंशन होती है कि हम अपने बेबीज़ का वेट कैसे बढ़ाएं, कैसे उसे एक हेल्दी चब्बी बेबी बना सकते हैं। तो इसी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी जिसको अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपका बेबी भी हेल्दी बेबी, चबी बेबी हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मॉम किड्स केयर को और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जब बेबी बॉर्न होता है उसके बाद अगर बेबी अंडर वेट हो तो सोसाइटी से हमें ये सुनने को मिल जाती है कि लगता है प्रेगनेंसी के दौरान आपने कुछ खाया नहीं था, या बेबी इस तरह का बेबी का वेट हो गया है, प्रॉपर केयर नहीं मिला होगा। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस सुनने को मिल जाते हैं, जिससे कि एज अ मदर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो और आप सोचने लग जाते हो कि ऐसा हम क्या करें कि हमारा बेबी भी हेल्दी रहे। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ब्रेस्ट फीड या फिर मदर मिल्क जो बच्चे लेते हैं उनके लिए। जब बेबी बॉर्न हो गया उसके बाद हम बेबी का केयर कैसे कर सकते हैं, न्यू बॉर्न बेबी की टेक केयर कैसे करें, इस पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो बेबी को अगर आपको हेल्दी बनाना है, चब्बी बनाना है, तो उसके लिए आपको अपने ऊपर केयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा ब्रेस्ट फीड ले रहा है वो पूरी तरह से मदर पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप न्यूट्रिशन वाला खाना खा रहे हो, आप अपने ऊपर प्रॉपर केयर कर रहे हो, तो आप का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा और आपके बेबी का भी पेट अच्छी तरह से भर पाएगा और बेबी भी हेल्दी बनेगा। अब बात करते हैं कि फीड कैसे लेनी चाहिए। जैसे कि बेबी को आपने फीड कराया तो फीड कराने का जो टाइमिंग है वो 15 to 20 मिनट्स अप्रॉक्स होनी चाहिए, उससे कम नहीं। क्योंकि आप अगर इस तरह से 15 से 20 मिनट तक आप अपने बच्चे को गोद में लेकर अच्छे से अगर आप फीड करा रहे हो तो बेबी का जो स्टमक है वो बहुत अच्छे से फुल होगा और बहुत अच्छे से वो सोएगा। क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी हैं जो 18 से 20 घंटे तक सोते ही हैं। तो अगर बच्चे का पेट भरा रहेगा तो बच्चा अच्छे से सोएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि अगर उनका पेट नहीं भी भरा हो तब भी वो सोते हैं। जैसे कि अगर आपने फीड कराया और बच्चे को आपने सुला दिया और बच्चा 2 घंटा 3 घंटे बीत गए, बच्चा नहीं उठ रहा है फीड के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को भूख नहीं लगी हो, क्योंकि बेबीज़ की टेंडेंसी रहती है न्यूबॉर्न बेबीज़ की कि वो सोए रहते हैं। तो आपको उसे उठाना है, उठाकर आप उसको उसकी फीड कराना है। अगर देख रहे हो बच्चा सक नहीं कर रहा है, क्योंकि बच्चा जब फीड करता है तो एक आवाज़ आती है, तो वो अगर आवाज़ आपको नहीं आ रही है तो आप गुदगुदी कीजिए, आप उसके पैर के नीचे या फिर उसके कान के पीछे इस तरह से गुदगुदी करके उसे उठाइए और उसे 15 to 20 मिनट्स तक लगभग फीड करवाइए। उसके बाद हम कैसे चेक कर सकते हैं कि बच्चे का पेट भरा है या नहीं। अगर बच्चा का पेट भरा रहता है तो बच्चा अच्छी तरह से यूरिन करेगा, क्योंकि अगर 24 घंटे में वो 8 से 10 बार या 12 बार भी यूरिन करता है तो हम उसे अच्छा मानते हैं कि बेबी का पेट अच्छे से भर रहा है, इसीलिए बेबी इतनी दफ़ा यूरिन कर रहा है। और अगर बेबी पॉटी भी कर रहा है, मान लीजिए अगर 2 बार 3 बार, कभी कभी बच्चे 5-6 बार भी कर लेते हैं, तो वो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसका मतलब कि उसका पेट भर रहा है, वो अच्छे से डाइजेस्ट कर ले रहा है और फिर वो पॉटी भी कर ले रहा है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि बेबी अच्छे से फीड कर रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बेबी फीड तो कर रहा है लेकिन वो पॉटी ठीक से नहीं कर पा रहा है या फिर वो सुसु नहीं कर पा रहा है। तो इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि अगर बच्चा फीड कर रहा है तो उसका पॉटी क्यों नहीं आ रहा है। हो सकता है कि उससे कॉन्स्टिपेशन हो रही हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास एक बार कंसल्टेशन की ज़रूरत है। कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा जो है अच्छे से फीड नहीं कर पाता है। अगर आप उसे फीड कराने 15 से 20 मिनट से क्या उसको आधा घंटा भी आप लेकर बैठे हो फीड कराने के लिए, आप बहुत उसके साथ
खेल रहे हो, उसको उठाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी बच्चा फीड नहीं कर रहा है, तो इसमें भी हो सकता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। तो एक बार डॉक्टर से चेक कराना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम जो फार्मूला मिल्क लेते हैं उन बच्चों के बारे में। तो मैं अपनी बेटी की एक स्टोरी सुनाती हूँ। जब वो छोटी थी, मतलब शायद 18 से 20 दिन की होगी वो, तो हमने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराया था फार्मूला मिल्क, तो वो मैंने इताशा को देना स्टार्ट किया था। कुछ दिनों बाद से हमने ये नोटिस किया कि इताशा का जो पॉटी है वो कुछ अजीब सा हो रहा है। वो जो पॉटी करती थी बहुत रोकर करती थी, और फिर धीरे धीरे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया पॉटी के रास्ते से, और वो ठीक तरह से मिल्क को लेती भी नहीं थी। जैसे कि अगर उस टाइम बेबी को जितनी ml जो मिल्क है देने के लिए बोला जाता है, उतना ml भी अगर बच्चे को देते थे तो भी वो उसमें से कुछ बहुत कम, मतलब अगर 40 ml बेबी को दिया जाए तो वो 10 ml मुश्किल से वो एक टाइम में लेती थी। तो मतलब एज अ मदर मैं तो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी कि ऐसा क्या हो रहा है। इसीलिए उसका वेट भी डिक्रीज़ होते जा रहा था, उसका वेट नहीं बढ़ पा रहा था। तो हम उसे लेकर डॉक्टर के पास गए। हमने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा हो सकता है कि आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अपने बॉटल को स्टेरलाइज नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है जब आप जो वाटर यूज़ कर रहे हैं फार्मूला मिल्क में वो वाटर आप बॉयल नहीं कर रहे हैं। तो हमने बोला कि नहीं, हम तो बहुत अच्छे से प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं, हर एक चीज़ को मेंटेन करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं एक दूसरा फार्मूला मिल्क आपको देता हूँ। फिर मैंने उनसे ये भी बोला कि ऐसा नहीं कि हम फार्मूला मिल्क एक्सपेरिमेंट करते जाएं और फिर ये बेबी के ऊपर बहुत गंदा असर पड़े। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप ये ट्राई करो, ये अच्छा है। तो उन्होंने हमें इन्फामिल ट्राई करने के लिए बोला। जब मेरी इताशा छोटी थी तब से मैंने इन्फामिल को ट्राई किया, और जब इताशा 2 इयर्स की हुई तब तक मैंने इन्फामिल को ही रखा। तो जब हमें आउटिंग के लिए जाना होता था कहीं सिटी से बाहर, तो वो इन्फामिल हमारे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो गया था मिल्क के लिए। क्योंकि हमने तो साल भर के बाद से ही उसे काऊ मिल्क देना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो भी हम साथ साथ लेकर चलते थे। तो अगर आप फार्मूला मिल्क बेबी को दे रहे हैं तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कीजिए। जो बॉटल्स आप यूज़ कर रहे हैं, कोशिश करें कि जो बॉटल है वो थोड़ा अच्छे क्वालिटी के आए। बहुत सारे अच्छे क्वालिटीज़ के बॉटल अभी आ चुके हैं। मैं इताशा के लिए ग्लास वाले बॉटल्स यूज़ करती थी, तो मैं भी आप लोग को भी यही बोलूँगी कि ग्लास वाले बॉटल्स यूज़ कीजिए। वो प्लास्टिक वाले बॉटल से बहुत ही अच्छा रहता है। तो ग्लास वाले बॉटल की थोड़ा केयर की ज़रूरत है, क्योंकि उसको टूटने का डर रहता है। लेकिन फिर भी आप उस ग्लास वाले बॉटल को जितनी बार आप फीड करा रहे हो उसके बाद उसे स्टेरलाइज़ कर दो। अगर आपके पास स्टेरलाइज़र नहीं है तो आप सॉसपेन में बॉटल को डालकर फिर पानी भरकर उसे आप बॉयल कर लें। पानी जो आप बेबी को दे रहे हैं वो भी बॉइल्ड हो, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सारा चीज़ अगर आप ध्यान देते हो तो आपके बेबी को फार्मूला मिल्क लेने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो बच्चे फार्मूला मिल्क लेते हैं तो अगर उनका प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा है तो वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो अगर बच्चा ज़्यादा बीमार पड़ेगा तो बच्चे का वेट तो कभी नहीं बढ़ सकता है। तो अगर बच्चा मदर फीड पे है, अगर मदर उल्टा पुल्टा चीज़ खा रही है, जो अनहाइजीनिक चीज़ है वो चीज़ों को खा रही है, बहुत ज़्यादा तीखा मिर्ची वाला मसाला वाला चीज़ खा रही है, तो उससे भी बेबी को प्रॉब्लम ही होगा। क्योंकि जैसे मदर वो चीज़ें खाएगी, उनका जो मिल्क प्रोडक्शन होगा वो भी सही नहीं होगा। बच्चा जो मिल्क पिएगा उससे भी जो है बच्चा को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बच्चे के पेट में जलन हो सकता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चा का वेट गेन होने के बजाय बच्चा का वेट लॉस की तरफ जाएगा। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो लास्ट पॉइंट है वो है मसाज, बेबी मसाज। तो जेंटली बेबी का मसाज होना बहुत ज़रूरी है। न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसके बाद के जो बॉडी में बहुत पेन होता है, क्योंकि वो वॉर्म में पूरा सिकुड़े हुए रहते हैं। तो हर एक जो बॉडी का पार्ट्स है उन्हें उसमें बहुत पेन होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के आप उन्हें मसाज दे रहे हैं। जेंटली उन्हें मसाज दें। 3 to 4 टाइम्स इन अ डे आपको उन्हें मसाज देने की ज़रूरत है। अभी जैसे समर सीज़न है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा चिपचिपे ऑयल से उनका मसाज ना करें, क्योंकि उससे बच्चे को बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है।
तो जो एक डेलिकेट ऑयल है उससे आप बच्चे का मसाज करें। मसाज करने से क्या होता है ना कि बच्चे का जो बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी सही तरह से चलेगा, तो इससे बच्चे का जो वेट है वो भी बढ़ने में आसान रहेगा। तो मसाज भी बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि न्यू बॉर्न बेबी का जो ये वेट गेन होने का तरीका है आप ज़रूर अपने बच्चे के साथ आजमाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो न्यू मॉम्स है, आपकी फ्रेंड्स है, आप उनके साथ शेयर कीजिए तो दूसरी मॉम्स को भी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।